यह कहानी है टॉमी और लिली की, दो बच्चों की जो अपने गांव के पास जंगल में खेलते हुए एक दिन एक रहस्यमयी मानचित्र ढूंढ लेते हैं। यह मानचित्र एक भूले हुए राज्य का रास्ता दिखाता है जिसके बारे में उन्होंने केवल कहानियों में सुना था। टॉमी और लिली का स्वभाव जिज्ञासु था और वे रोमांच के लिए तैयार थे। दोनों ने तय किया कि वे इस रहस्यमयी राज्य की खोज पर निकलेंगे। टॉमी और लिली ने मानचित्र को ध्यान से देखा और उसके अनुसार यात्रा शुरू की। कुछ ही देर बाद उन्हें एक बड़ा और डरावना जंगल मिला जहां हर तरफ घने पेड़ थे और रहस्यमयी आवाजें आ रही थीं। लेकिन दोनों बहादुर थे और बिना डरे आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक विशालकाय दानव मिला। हालांकि वह दिखने में डरावना था, लेकिन उसकी आंखों में दया थी। उसने अपना नाम ग्रोगन बताया और कहा कि वह उनकी मदद करेगा क्योंकि वह भी कभी भतदना की सहभी का हिस्सा था। तीनों ने मिलकर यात्रा जारी रखी। कुछ समय बाद वे एक गुफा के पास पहुंचे जिसके अंदर एक पत्थर का पहरेदार खड़ा था। पहरेदार ने उन्हें रोक लिया और कहा कि जो भी इस गुफा से आगे जाना चाहता है उसे अपना साहस साबित करना होगा। टॉमी और लिली ने बिना हिचकिचाए अपने डर के बारे में बताया। टॉमी ने कहा कि उसे अपने दोस्तों को खोने का डर है, जबकि लिली ने कहा कि उसे दूसरों की मदद न कर पाने का डर है। पहरेदार उनकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ और उन्हें आगे जाने की अनुमति दे दी। गुफा पार करने के बाद वे एक चमकते हुए झील के पास पहुंचे जो इतनी साफ थी कि उसमें आसमान का प्रतिबिंब नजर आ रहा था। झील के बीच में एक जादुई नाव थी जो उनके लिए इंतजार कर रही थी। वे नाव में बैठे और ग्रोगन ने चप्पू चलाना शुरू किया। झील के पानी में इंद्रधनुषी रंगों की मछलियां तैर रही थीं और चारों ओर जादू सा माहौल था। झील के पार पहुंचते ही एक घना कोहरा उठने लगा। इस कोहरे में भूली हुई यादें तैर रही थीं। टॉमी और लिली ने अपने बचपन की झलकें देखीं, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और रास्ता नहीं भटकना है। धीरे धीरे वे कोहरे से बाहर निकल आए और एक चमचमाता हुआ पुल दिखाई दिया। यह पुल उन्हें भूले हुए राज्य के द्वार तक ले जाने वाला था। वे पुल पार कर भूले हुए राज्य में पहुंचे, लेकिन वहां का माहौल उदास था। हर जगह सुंदरता थी, उड़ते हुए महल, हरे भरे बागीचे और जादुई जीव, लेकिन एक गहरा दुख भी महसूस हो रहा था। वे राज्य के राजा के पास पहुंचे जिसे मौन राजा कहा जाता था। राजा कुछ भी नहीं बोल रहा था, उसकी आंखों में गहरा दुख था। राजा के सलाहकार, एक बूढ़ा जादूगर जिसका नाम एल्डारियन था, ने उन्हें बताया कि राज्य का दिल, एक जादुई रत्न जिसे राज्य का हृदय कहा जाता है, चोरी हो गया है। बिना इस हृदय के राज्य की जादुई शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही थी। टॉमी और लिली ने तय किया कि वे इस हृदय को ढूंढेंगे और राज्य को फिर से जादू से भर देंगे। उन्होंने राज्य के नक्शे के अनुसार यात्रा शुरू की और वे एक घने अंधेरे जंगल में पहुंचे जहां हृदय छिपा हुआ था। जंगल में हर तरफ डरावनी आवाजें और परछाइयां थीं, लेकिन ग्रोगन ने अपने विशाल आकार और ताकत से टॉमी और लिली को सुरक्षित रखा। जंगल के सबसे गहरे हिस्से में उन्हें एक छायादार आकृति मिली जिसके हाथ में राज्य का हृदय था। एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। छायादार आकृति ने अंधेरे की जादुई शक्तियों से हमला किया, लेकिन टॉमी और लिली ने मिलकर उसका सामना किया। टॉमी ने नक्शे की मदद से उस आकृति की कमजोरी ढूंढ निकाली और एक जादुई पत्थर से उस पर निशाना साधा। जैसे ही पत्थर सही जगह पर लगा, वह छायादार आकृति धुएं में बदलकर गायब हो गई और राज्य का हृदय जमीन पर गिर पड़ा। लिली ने तुरंत हृदय उठा लिया। अब वे राज्य का हृदय लेकर वापस राज्य में आए। लिली ने हृदय को राज्य के केंद्र में स्थापित किया और जैसे ही उसने यह किया, पूरा राज्य जादू से भर उठा। आसमान साफ हो गया, फूल खिलने लगे और महल फिर से चमकने लगे। मौन राजा की आंखों में खुशी आ गई और वह पहली बार बोला। उसने टॉमी, लिली और ग्रोगन का धन्यवाद किया और कहा कि उनकी बहादुरी ने न केवल राज्य को बचाया, बल्कि राज्य के लोगों को यह सिखाया कि दोस्ती और साहस से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। अंत में राजा ने उन्हें जादुई टोकन दिए जो उनके साहस और निस्वार्थता की निशानी थे। एल्डारियन ने एक जादुई द्वार खोला जो उन्हें उनके घर वापस ले जाएगा। टॉमी, लिली और ग्रोगन ने सभी से विदा ली और जादुई द्वार से होकर अपने गांव की ओर लौट चले।
उन्होंने नए दोस्त और ढेर सारी यादें साथ लेकर यह यात्रा समाप्त की, लेकिन उनके दिलों में यह उम्मीद थी कि अगली बार फिर कोई नया रोमांच उनका इंतजार कर रहा होगा।